अस्सलामुअलैकुम। कौन कौन से सेक्टर के स्टॉक्स हैं कि अगर आप लोगों ने इन्हें वक्त पर बाय कर लिया तो ये स्टॉक्स ना वैसे तो ऊपर जा ही रहे हैं क्योंकि इनमें अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, इनमें बुलिश ट्रेंड है। अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे पैनी स्टॉक्स बेकार शेयर्स बाय कर लिए थे ना, ये सोचते हुए कि स्टॉक्स ना ऊपर जाएंगे लेकिन अब वो शेयर बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इन स्टॉक को सेल करके ये वीडियो कंप्लीटली देखते रहिए। पहले तो आप लोग देखते हुए समझ लें कि स्टॉक्स ना मजबूत तो हैं ही, लेकिन अभी आप लोगों को दोबारा लाखों के वॉल्यूम के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें ना बिल्कुल एंट्री मान लेना बनती है। ज़्यादातर लोगों ने इन स्टॉक को ना सेल नहीं करा, जब ये ऊपर जाके फंसे, जब ये रेजिस्ट करके तेजी से ड्रिल करके ना दोबारा आप लोगों को लोअर रेट पे मिले और फिर ये अब उठ रहे हैं लोअर रेट से, तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि स्टॉक्स ना बड़े अच्छे नफ़े आप लोगों को देकर जाएंगे। तो बिल्कुल इन स्टॉक्स में ना एंट्री मान लेना बनती है। सवालात ना ये नहीं कर लेना बनते कि मुझे तो बैंक ऑफ पंजाब में लॉस हो रहा है, मुझे तो प्रेमा में ना लॉस हुआ, यानी कि प्रेमा को ना मैंने नुकसान में सेल करा, बीओपी को मैंने नुकसान में सेल करा, सीडी फार्मा, इन सारे शेयर्स को तो मैंने आप लोगों को नुकसान में सेल करने को बोला था ही। मैं तो आप लोगों को वक्त पे ना इन स्टॉक को बेच के इनसे निकलने का बोला। मैंने आप लोगों को टारगेट्स बता बता के रेकमेंड करा कि आप लोग ये शेयर को इस वक्त बाय करें, यहाँ पे आप लोग बेच के इससे निकल जाएं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को वॉच नहीं करा है तो 2 से लेके 3 थंबनेल सामने लेके आ रहा हूँ स्क्रीन पे, तो लाजमी इन दोनों तीनों थंबनेल की वीडियोस को ना आप लोगों को देख लेना है। मैंने इन थंबनेल की वीडियोस में ना आप लोगों को ज़्यादातर वही अप ट्रेंड स्टॉक की बाय कॉल दी भी है, यहाँ तक कि मैंने आप लोगों को सेल कॉल भी दी थी ना कि आप लोग वक्त पे इन स्टॉक को बेच के ना इनसे निकल जाएं। इंतजार मत करते रहे कि मेरा शेयर तो और ऊपर जाएगा, ये तो और ऊपर निकलेगा, ये तो और ऊपर जाएगा। आप लोग अगर इंतजार करते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे ना मुझे तो अभी ना मुनाफा हो ही नहीं रहा है, यानी कि बड़े नफ़े तो मुझे अभी कमाने हैं, यानी कि मैं स्टॉक को सेल नहीं करता हूँ, तो देख लें कि ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं ना मारी में, पीएसओ में, अटक रिफाइनरी में, वो लोग टाइमली सेल नहीं कर पाए। यानी कि मैंने आप लोगों को अपने इस चैनल पे सेल कॉल भी दी थी। मैं तभी तो अपनी हर वीडियो में ये बात कह रहा हूँ कि इतनी भी लोग ये वीडियो देखते हैं ना स्टार्ट से लेके अब तक, वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक कर दिया करें। शेयर कर देंगे तो फिर ये वीडियो की रीच ना मजीद बढ़ जाएगी और न्यू ऑडियंस तक अगर ये वीडियो जाती है तो मैं आप सबको ये बोल दे रहा हूँ कि सब्सक्राइब पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर लिएगा, ताकि फिर बर वक्त नोटिफिकेशन ना आप लोगों तक मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँगा तो वो पहुँचता रहेगा। अगर वीडियोज़ किसी वजह से आप लोगों तक नहीं पहुँचती हैं तो मैं सामने कीवर्ड लेके आ रहा हूँ, बोल भी दे रहा हूँ कि PSX विद साकिब, साकिब PSX स्टॉक मार्केट साकिब, कोई भी इनमें से एक कीवर्ड यूट्यूब पे लिख के सर्च करके आप लोग देख सकते हैं मेरी कुछ पिछली वीडियोस को, या वरना मैं रात 10 बजे से पहले पहले एक वीडियो तो आप लोगों के लिए पूरी मार्केट को देखते हुए ना कि कौन से शेयर्स मुझे लग रहा है कि मजीद ऊपर जा सकते हैं, या अगर ये स्टॉक्स गिर रहे हैं तो इनके सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं। तो ये सारी अपडेट ना मैं आप लोगों को अपने ऐसी चैनल पर ही दे रहा होता हूँ। मैं तभी तो आप लोगों को बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी ना क्लिक करने का बोल रहा होता हूँ। आप लोगों को नुकसान में ना स्टॉक को सेल नहीं करना। हाँ, वो शेयर्स आप लोग नुकसान में सेल कर सकते हैं जैसे कि WTL, DFML हो गया, हेस्कॉल, यूनिटी, WGL, वो सारे स्टॉक्स के जो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हमने तो ये सोचते हुए इनको बाय करा था ना कि ये शेयर्स ऊपर जाएंगे, यानी कि बड़े अच्छे मुनाफे में कमा लेते हैं, लेकिन अब ये स्टॉक तो बढ़ ही नहीं पा रहा। कि इलेक्ट्रिक की बात कर लेता हूँ ना, कि इलेक्ट्रिक तो ऊपर जाए पे जाए जा रहे हैं ना पिछले कुछ दिनों से, आप लोग खुद देख रहे हैं कि करोड़ों के वॉल्यूम बन रहे हैं और करोड़ों के वॉल्यूम के साथ ना कि इलेक्ट्रिक बुलिश हो रहा है। मैं आप लोगों को ना इसकी बाय कॉल दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी नहीं थी। हाँ, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड है, फौजी फूड्स है, तो ये सारे स्टॉक की बाय कॉल ना मेरे इस चैनल पे इंटैक्ट है, तो लाजमी कुछ पिछली वीडियोस को देख के डिसीजन लिएगा। और ये वीडियो ना कंप्लीटली देखते रहिए। जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इनके सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, इनके बेस्ट बैंक जोन, और अगर ये मजीद तेजी से बुलिश होते हैं, जो कि मुझे अभी लेवल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि यहाँ पर बाइंग ना आप लोगों को जितवाएगी। कितने भी रुपए का नुकसान आप लोगों को हुआ हो ना पिछले कुछ दिनों में, 1 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, तो ये स्टॉक ना आप लोगों के लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। इनमें इतना पोटेंशियल है क्योंकि ये स्टॉक्स ना अभी लोअर से उठ रहे हैं, यानी कि सपोर्ट लेवल्स पे आके रुके हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इन स्टॉक को लगते लोअर लॉक पे, लोअर लॉक ना इनको बड़ा तेजी से गिरा चुके हैं, यानी कि 50% तक तो ये स्टॉक हो चुके हैं लूज अपना कैपिटल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इन स्टॉक्स में ना, अभी इतना पोटेंशियल है क्योंकि 15 से लेके 20% ना या 25% तक अपने ऑल टाइम हाई से गिरे हैं, लेकिन अब ये रिवर्सल ले रहे हैं और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ें भी पॉजिटिव आके लग रही हैं। तभी तो इन शेयर्स में ना आप लोग एकदम कुछ देख रहे हैं और एक छलांग देख रहे हैं कि फिर बायर्स की एंट्री होती है, यानी कि वॉल्यूम से देख के वहाँ से पता चल रहा होता है कि 30-30 लाख, 50-50 लाख और 1-1 करोड़ के वॉल्यूम ना ये वहाँ से बता रहे होते हैं। और इन शेयर्स में दोबारा उठान और एक तेज़ रैली देखी जाएगी आने वाले दिनों में, तो बिल्कुल इन स्टॉक को ना खरीद लेना बनता है। रिस्क लिया करें आप लोग मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में। पैनी स्टॉक में ना रिस्क, फिर अगर पैनी शेयर बड़ी तेज़ी से गिरता है ना तो फिर आप लोगों को भरपूर तरीके से लॉस होगा, लेकिन अगर फंडामेंटली मजबूत कंपनी का स्टॉक गिरता है ना, भले फॉरनर सेल कर दे, म्यूचुअल फंड सेल कर दे, हाईवर्थ इंडिविजुअल सब सेल कर दे, तब भी मजबूत कंपनी का जो शेयर है ना वो लोअर पे आके रुकता है लाजमी है। ट्रेडिंग करते हैं, एक्यूमुलेट होता है, फिर रिवर्सल लेके जब तेज़ ऊपर जाता है तो फिर
तभी आप लोगों के पास ना सेल करने का मौका होता है, लेकिन फिर उसके लिए बर वक्त आप लोगों को निचले लेवल्स पे ना खरीद के होल्ड कर लेना बनता है। तो ये वीडियो कंप्लीटली देखते रहिए। 4 स्टॉक के ना नेम मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेवल्स दिखाऊंगा, इनको खरीद लेना बनता है या नहीं, तो ये वीडियो के एंड तक ना फैसला हो जाएगा। इसके अलावा ये शेयर्स मैंने खुद बाय करने का सोच लिया है, यानी कि मुझे लेवल्स को देखते हुए ना ये लग रहा है कि मुझे भी इन स्टॉक्स में ना एंट्री मान लेना बनती है। मैं तभी तो आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि आप लोग भी रिस्क लें, यानी कि इन स्टॉक्स में एंट्री मारें। लेकिन ये रिस्क ना ऐसा नहीं है कि फिर आप लोगों को लाखों रुपए का लॉस होगा। अगर ये शेयर गिरते हैं ना, जहाँ मैं आप लोगों को बाइंग का बता रहा हूँ यहाँ से भी, तो तब भी ये स्टॉक्स ना रिकवर कर सकते हैं, यानी कि रिकवर करके ना ऊपर निकल सकते हैं। तो इन स्टॉक के सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, अगर ये ऊपर निकलते हैं तो इनके टारगेट्स कौन से बनते हैं, तो ये फिर हम इन स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं। पूरे ना आप लोगों ने देख लिया कि KC 100 ना 1,13,000 के लेवल पे ना सस्टेन करने की कोशिश पूरी करता रहा है, लेकिन इसी तेजी और इसी अप एंड डाउन में ना ज्यादातर लोग फंस गए। बैंक ऑफ पंजाब, प्रेमा, वो सारे शेयर्स की जब मैंने आप लोगों को कहा था कि लाजमी आप लोगों को बेच के इनसे निकलना बंद। DGKC की ना मैं आप लोगों को बाय कॉल दे देता हूँ। डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड की 120 रुपए के रेट पे आज क्लोजिंग दी है। जो टारगेट देखिए मैंने आप लोगों को दिया हुआ था ना इस शेयर का, ज्यादातर लोगों को मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी वीडियोस को ना सपोर्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मैं आप लोगों को शेयर करने का और सपोर्ट करने का ना इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को जो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बता रहा हूँ ना, पूरी वर्किंग करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। टारगेट ना लॉस और ना सामना होगा आप लोगों को हार का। किसी भी कीमत पे आप लोगों को बाय करना आप लोग करें। जो टारगेट DGKC का बनता है ना, पहला वो इसका बनता है 128 का, और सेकंड DGKC का बनता है 138 से लेकर ना 140 रुपए तक का। क्योंकि ये स्टॉक ना बड़ी तेजी से बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। गिरता इंटरेस्ट रेट आप लोगों ने देख लिया ना कि इस कंपनी को ना बढ़ा रहा है, यानी कि इसका शेयर प्राइस बड़ी तेजी से आप लोगों को ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आयशा स्टील मिल, ASL इस कंपनी के स्टॉक का कोड है। मैंने खुद इस कंपनी के स्टॉक को ना खरीदने का सोच लिया। मैं बिल्कुल मंडे ट्यूसडे को ना बाइंग करूंगा इन शेयर्स में। मैं तभी तो आप लोगों को भी कह रहा हूँ ना कि आप लोग इन स्टॉक में भी काम कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ शेयर्स बाय कर रखे हैं जिनका मैंने नेम आप लोगों को बताया ना अपने कल की वीडियो में। तो लाजमी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरी कल वाली वीडियो को वॉच करें। जो स्टॉक के नेम मैंने आप लोगों को बता दिए ना वीडियो के एंड तक, तो वो सारे शेयर्स तो मैंने बाय करे हुए हैं। लेकिन अब जब तेजी से ASL ऊपर जा रहा है, जो स्टॉक मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया, अब ये तेजी से बढ़ रहा है, तो बिल्कुल मैं इन स्टॉक को बाय करूंगा। मैं तभी तो आप लोगों को बाइंग का बोलता हूँ ना, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि 2-2, 3-3 करोड़ के वॉल्यूम ना इन शेयर्स को बढ़ा रहे हैं। ASL 11 रुपए 60 पैसे पे क्लोज हुआ। 1,47,00,000 से जायद के ना वॉल्यूम बने। अब कहाँ पे बाय कर लेना बनता है? सवाल ज्यादा लोग करते रहेंगे ना कमेंट सेक्शन में, तो मैं आप सबके सवालात के आंसर आप लोगों को कमेंट्स देखते हुए दूंगा। लेकिन आप लोगों को कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले ना बेकार शेयर्स में काम नहीं करना। जो टारगेट ASL का बनता है ना, सबसे पहले तो आयशा स्टील मिल को ना अपने इस भारी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करना लाजमी है, क्योंकि इसका 13 रुपए तक का बनता है। 13 का भारी रेजिस्टेंस ब्रेक करते ही बड़ी तेजी से ASL बुलिश होगा। और अगर वक्त पे नहीं खरीदा ना आप लोगों ने आयशा स्टील मिल को, तो फिर देखते रहेंगे आप लोग। अब गिरता इंटरेस्ट रेट ने इस शेयर को दोबारा उसी हाई की तरफ लेके जाएगा। कि जब ज्यादातर लोग फंसे थे उन्होंने फिर टाइमली ना बाई नहीं करा, यानी कि सोचते रह गए थे ना कि जब ये शेयर था लो पे तो फिर तब हमें बाय करना था, और जब ये था ना हाई पे तो आप लोगों को तब ऑल टाइम हाई पे सेल करना था। तो ASL बिल्कुल आप लोगों को ना यहाँ तक जाता दिखाई देगा। जो कि टारगेट इस कंपनी के स्टॉक के बनते हैं, अगर ये 13 रुपए के रेटों को ब्रेक कर देता है ना विद वॉल्यूम्स, तो ये पहुंच जाएगा यहाँ तक, यानी कि 15.5 रुपए तक का टारगेट इसका बिल्कुल आखिरी बनता है। और ये इस लास्ट टारगेट को ना 1 से लेकर 2 महीने के अंदर हिट कर सकता है, क्योंकि दोबारा इंटरेस्ट रेट गिरेगा। इससे बैंकिंग की अर्निंग्स कम होगी, लेकिन वो सारी कंपनी जिन्होंने कर्जे लिए हुए तो वो सारे शेयर ना आप लोगों को बड़ी तेजी से ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। तो एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ। तो आप इस कंपनी के स्टॉक का बता रहे नहीं है, बाय कर लेना बनता है या नहीं बनता? EPCL एंग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, लॉन्ग टर्म के हवाले से ये स्टॉक बेस्ट है। 34-35 रुपए के रेट्स पे इसको आप लोग एक्यूमुलेट करते रहें, जमा करते रहें। ये बिल्कुल तेजी से आप लोगों को बाउंस बैक करके ना ऊपर जाता दिखाई देगा, क्योंकि अब ये स्टॉक रुक गया है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि गिरता तो है, फिर बाइंग जनरेट होती है, ये ऊपर जाता भी है, लेकिन अप एंड डाउन में ना EPCL सबको मौका दे रहा है। इसके अलावा एक और मजबूत अर्निंग वाली कंपनी का शेयर, कि क्या करें, इस कंपनी के स्टॉक को खरीदें या नहीं खरीदें? देखें तो वो मजबूत शेयर है ना कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट गिर रहा है ना, अचानक इस कंपनी के स्टॉक की ना अर्निंग्स आएंगी अच्छी, और ये शेयर बड़ी तेजी से आप लोगों को ऊपर पे जाता हुआ दिखाई देगा। 137 रुपए पे आज तो क्लोजिंग दी है इसने। TGL, तारिक गिलास लिमिटेड, इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। ये सारे मैं आप लोगों को वो शेयर्स के नेम बता रहा हूँ ना कि मैं खुद इन्हीं स्टॉक्स में काम करता हूँ, यानी कि जब ये स्टॉक ऊपर जाते हैं तो मैं ऑल टाइम हाई पे सेल करके वेट करता हूँ कि जब शेयर सस्ता मिलेगा तो तब मैं निचले लेवल्स पे ना लो पे जमा करूंगा, एक्यूमुलेट करूंगा अगली तेजी के लिए।
तो ये शेयर बिल्कुल आप लोगों को बड़े नफ़े देके जा सकता है। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक इंडेक्स तो ऊपर जा नहीं पा रहा, क्या है शेयर भी ऊपर जा नहीं पा रहा, यानी कि ये स्टॉक क्या गिरता ही रहेगा। सवाल ज़्यादातर लोगों ने इस तरह के करे हुए हैं। वो जो डीसी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, आज लगता है आप लोग वॉल्यूम भूल गए जो कि इस कंपनी के स्टॉक में बने 38 लाख शेयर्स का ना काम हो गया और 204 के रेट पर है। जो बात मैंने आप लोगों से की ना कि अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ, यानी कि मैं कल के दिन की भी ट्रेडिंग देखूंगा, लेकिन मैं पीर मंगल से ना बाइंग करना स्टार्ट करूंगा इन स्टॉक्स में, क्योंकि आज तो मार्केट क्लोज हुई है, कल जुम्मा है और कल आप लोगों को पता है कि फिर ज़्यादातर ना शेयर सेल होते हैं, इसलिए क्लोजिंग होती है, फिर मंडे को देखी जाती है। ज़्यादातर लोग इस माइंड से काम करते हैं ना कि कल तो हम जितने भी शेयर थे ना सबको सेल करके मंडे को न्यू बाइंग करेंगे। तो तभी आप लोगों को भी कहता हूँ कि न्यू बाइंग के लिए फिर वेट करें, मंडे ट्यूसडे को बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। वीडियोस कंप्लीटली देखते रहा करें, पिछली वीडियोस भी लाजमी देख लिएगा। ज़्यादातर लोगों तक ना वीडियो जा नहीं पाती, मैं तभी तो आप लोगों को लाइक पे क्लिक करके शेयर करने का बोल रहा हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए ना कि कितने लोग सिंसियर हैं और डेली बेसिस पे ना मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे होते हैं। बड़ा अच्छा नफा ना ओजीडीसी भी आप लोगों को दे के जा सकता है 255 के रेट तक ना ये पहुंच के फंसा, फिर उससे ऊपर जा नहीं पाया और फिर ये बड़ी तेजी से नीचे जाता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया। शेल का सवाल भी था ना आया हुआ कमेंट सेक्शन में कि शेल को तो अपर कैप भी लग रहे हैं, क्या करें, न्यू बाइंग बनती है या नहीं बनती। 203 रुपए के रेट पे अपर कैप लगा, 249 रुपए तक का हाई लगा दिया इसने। ये क्यों गिरा था, ये सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से। जिस तरह से आज प्रेमा बड़ी तेजी से गिरता रहा ना, यानी कि 2 दिन से लोअर लॉक पे लोअर लॉक लग रहे और ये वापसी ना अपनी उसी जगह पे आ रहा है जहाँ से ये चलना स्टार्ट हुआ था। तो शैल भी ना तेजी से गिरता हुआ 249 रुपए के बाद तो 170 तक का सफर आप लोगों ने देख लिया गया, फिर ज्यादातर लोग फंसे। अब जितनी भी लोगों ने वेट किया था ना, तो आप सबको मौका मिल रहा है कि अगर ये स्टॉक दोबारा आप लोगों के रेटों पे आता है तो फिर आप लोग लाजमी बर वक्त सेल करके निकलिएगा और सीमेंट के स्टॉक्स में बिल्कुल आप लोग काम करें। सीमेंट सेक्टर मुझे तेज लग रहा है आने वाले दिनों में। इसके अलावा फर्टिलाइजर के स्टॉक्स में भी आप लोग काम कर सकते हैं। फार्मा के स्टॉक्स में भी आप लोग खुद देख रहे हैं कि अचानक बाइंग देखी जा रही है। फॉरनर्स सब ना अभी मार्केट में एक्टिव है, एंटर है, लेकिन पैनी स्टॉक से बचना है। पैनी स्टॉक ने एकदम गिरेगा और फंसे रहेंगे आप लोग। आज हम लोगों ने देख लिया कि कितना जबरदस्त काम हुआ है ना पैनी स्टॉक्स में। डबल जीएल वगैरह ट्रिपल जीएल के सारे शेयर्स कितनी तेजी से आप लोगों को जाते हुए दिखाई दिए ना ऊपर। तो इन स्टॉक से बच के आप लोगों को ना मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट में ही काम करना है। मैपल लीफ सीमेंट ना ये क्यों ऊपर जा रहा है, जो ऊपर जा रहा है, इसीलिए आप लोगों को याद होगा ना कि मेरी कुछ पिछली वीडियोस में ये जब मैंने आप लोग कंटिन्यूसली कहा था कि खरीदते रहें, देखते रहेंगे आप लोग, और ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ से निकल जाएगा। तो कितना तेजी से 42 रुपये 70 पैसे के बाद तो, लेकिन 5 करोड़ से जायद के वॉल्यूम वॉल्यूम वाजे बता रहे हैं कि ज़्यादातर ना, यानी कि 70% जो है ना इन्वेस्टमेंट, जो कि मुझे अभी लेवल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि मैपल लीफ में ना आ गई है। यानी कि सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स में ज़्यादातर लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली है, तभी तो मैं आप लोगों को भी सीमेंट के स्टॉक्स को बाय करने का बोल रहा हूँ ना। मैं बिल्कुल आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि सीमेंट के शेयर्स में आप लोग काम करते रहें। आज जिस तरह से 5 करोड़ से जायद के वॉल्यूम बने हैं ना मैपल लीफ सीमेंट में, वो भी इतने ज़्यादा, यानी कि 49 रुपये कीमत अच्छी खासी होती है और ये रेजिस्टेंस को बिल्कुल कल ब्रेक कर सकता है। आज भी अपने रेजिस्टेंस के पास जा नहीं पाया, लेकिन ये कल बिल्कुल ब्रेक करेगा और ये बड़ी तेजी से ना आप लोगों को जो टारगेट मैं बता रहा हूँ ना, जो कि मैपल लीफ का बनता है 58 रुपये से लेके ना 60 रुपये तक का, तो ये 60 रुपये पे जाता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। तो तब आप लोगों को सेल कर देना होगा। अभी आप लोग वेट कर रहे हैं, इसको जमा करते रहें, लोअर रेट पे एकोमुलेट करते रहें। तो ये सारे वो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दिए कि बड़े अच्छे नफे आप लोग कमा लेंगे, लेकिन फिर उसके लिए आप लोगों को निचले लेवल्स पे और कचरे के दाम ना इन स्टॉक को बाय करना होगा। वो ऐसे करना होगा ना कि आप लोग वेट करते रहे, जो शेयर नीचे आता रहे, तो नीचे आते हुए गिरते हुए ना आप लोग बाय करके होल्डिंग करते रहिएगा। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।